आप सभी को नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला। कोरोना काल के बाद या कह लें कोरोना काल के साथ में फिर से आपके साथ किशोर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ रहा हूं और हमारा उद्देश्य है कि आपको निशुल्क शिक्षा दी जाए और शिक्षा निशुल्क ही नहीं अपितु ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे आप भविष्य में आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। ये उन सभी के लिए है जो जिनका बेसिक काफ़ी कमज़ोर है या जिन्होंने रेगुलर क्लासेस नहीं की है या फिर जिन्हें जीएस के बेसिक्स को समझने में प्रॉब्लम्स आती है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि अब हमें कोई भी यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से अगर नौकरी पानी है तो एक कॉमन एग्ज़ाम पास करना होगा। कॉमन एग्ज़ाम कौन सा है? पीईटी, पैट। अब पैट है क्या, तो इसकी सिलेबस की जानकारी हम देंगे और पैट है क्या तो इसकी हम लोग बात करेंगे। तो पैट का फॉर्म क्या है? प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म डालना है तो उससे पहले आपको पैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। पैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही वैकेंसीज आएंगी, तब उसमें आप उस स्कोर के आधार पर फॉर्म डाल सकेंगे और यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जॉब पा सकेंगे। तो हम लोग इसकी बात करते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ये विज्ञापन संख्या 1 जो कि 2021 में पहली बार आयोजित की जा रही है, जिसे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा भी कहते हैं और पेट प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसकी हम लोग बात करें तो ऑनलाइन आवेदन इसका स्टार्ट हो चुका है। 25/5/2021 से ये आवेदन प्रारंभ हुआ है और ये इसकी आखिरी डेट है 25 से ये अप्लाई हो चुका है। मतलब क्या है, 25 मई से स्टार्ट हो चुका है। अब इसकी लास्ट डेट क्या है? तो लास्ट डेट है 21 जून। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसका रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि क्या है? 21 जून 2021। इसी दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन शुल्क जमा करेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे। उसके बाद संशोधन, आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 28/6/2021 निर्धारित की गई है। इसका विशेष ध्यान रखें। बहुत बार क्या होता है, लोग कहते हैं कल फॉर्म करेंगे और फिर डेट निकल जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 21 जून से पहले ही आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। फिर बात करें इसकी शैक्षिक अर्हता क्या है, मतलब शैक्षिक योग्यता क्या है। तो जो भी व्यक्ति हाई स्कूल पास है वो ये एग्ज़ाम दे सकता है। मतलब हाई स्कूल, अब इंटर हैं आप, ग्रेजुएट हैं, तो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं पैट के। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? हाई स्कूल, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में जो भी वैकेंसीज आएंगी वो इसी के लेवल के ऊपर ही आती हैं। तो अगर आपका हाई स्कूल पास आउट है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करें इसकी एज की बात करें तो हम सामान्य एज की बात करते हैं। तो इसकी सामान्य एज क्या है? 18 वर्ष से लेकर क्या होता है, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जिनमें मिनिमम एज 18 मांगी जाती है और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें 21 मांगी जाती है। लेकिन आपको पैट का एग्ज़ाम देने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए? 18 से मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं इसके आवेदन शुल्क। तो हर एक जाति के लिए अलग अलग इसके चार्जेस हैं। जैसे अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए 185 रुपये इसका देय है, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए 185 रुपये, और जो अनुसूचित जाति है उसके लिए 95 रुपये, और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए 95 रुपये, और जो विकलांग हैं उनके लिए सिर्फ 25 रुपये देय है। फिर हम बात करते हैं मुख्य रूप से इसके सिलेबस की। अब यहाँ पर आयोग ने इसका सिलेबस आउट किया है, तो सिलेबस ही इसका मुख्य है, काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, इसलिए इसमें आपको लगभग सब कुछ पढ़ना है। जैसे कि हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाती है ये प्रश्नों की संख्या। इसमें कितनी होगी? 100 प्रश्नों की संख्या होगी। परीक्षा की अवधि कितनी होगी? 2 घंटे। मतलब क्या? 100 प्रश्न 100 अंक के और 120 मिनट में 100 प्रश्न आपको हल करने होंगे। जिसमें भारतीय साहित्य, भारतीय इतिहास की बात करें, इंडियन हिस्ट्री की, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले, फिर वैदिक संस्कृति, फिर बौद्ध धर्म जिसमें गौतम बुद्ध, उनकी जीवनी और शिक्षाएं, जैन धर्म, मौर्य वंश जिसमें सम्राट अशोक पढ़ते हैं, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको आप पढ़ेंगे, हर्षवर्धन, उसके बाद राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का प्रबुद्धन एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसको आप देख रहे हो तो यहाँ पर कई चीज़ें आपको ये बात करें तो इसमें आपको क्या है
है प्राचीन भारतीय इतिहास भी मुख्य रूप से इसमें आपको पूछा जाएगा। उसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम भी पूछा जाएगा। इस तरीके से भारतीय इतिहास के अंतर्गत विभिन्न टॉपिक आपसे डिस्कस किए जाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी आंदोलन किए गए, जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें 1857 की क्रांति भी मुख्य रूप से आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। यूरोपीय कंपनियों का आगमन भी होगा। उसके बाद क्या होगा, गांधी युग। गांधी युग बहुत महत्वपूर्ण है। जब से गांधी जी का भारत में आगमन होता है उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हुई, वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट। क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्र का उदय, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मुख्य रूप से कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ और फिर यहाँ कैसे क्रांतिकारी दलों में विभाजन हुआ, कैसे क्रांतिकारी घटना हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, चौरा चौरी कांड हुआ। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। मैं एक एक चीज़ आपको टॉपिक वाइज पढ़ाता चलूँगा। जैसे मैंने मेरा भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज का गठन, नेता सुभाष चंद्र बोस, तो ये सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो अभी इससे पहले मैंने बात की, ये भी क्या होगा, आपके 5 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं भूगोल, मतलब ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी की कुछ क्लासेस में पढ़ा चुका हूं और जो नहीं पढ़ाए वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इसमें क्या होगा, भारत एवं विश्व के भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत बात करें तो लगभग सब कुछ आ जाता है, जैसे नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ी तथा हिमालय आपका आ जाता है, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, ठीक है, जीएमटी, और जनसांख्यिकी, परिवर्तन एवं प्रवास। ऑल ओवर इन 5 नंबर के टॉपिक्स में आपकी पूरी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को सम्मिलित कर लिया जाता है, जो कि एक एक टॉपिक्स नहीं लिखा है, बट जहां भौतिक की बात आ गई उनमें लगभग सभी चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं और ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आपसे पूछी जा सकती हैं। ये मत मानिएगा कि स्पेशली आप पर्वत पढ़ रहे हैं तो पर्वत ही पढ़े, पर्वत, पहाड़ियाँ एवं हिमनद, तो इसमें लगभग सब कुछ आ ही जाता है। फिर बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इसमें क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इंडियन इकोनॉमी, इसमें जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ तब से लेकर क्या है 1991 तक आपको लिखा गया। तो इसमें क्या है कि आप क्या है ऑल ओवर, जैसे कि पहले क्या कहा जाता था, पहला योजना आयोग था, उसके बाद क्या हुआ, उसकी जगह नीति आयोग हुआ। तो इसमें लगभग सभी चीज़ें आती हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना आयोग, मतलब जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, इसमें लभी सभी, हरित क्रांति, ठीक है, 1867 to 68, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसमें देखिए आपको बैंकिंग भी पूछी गई है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, सुधार क्या हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें आप आ जाती हैं। वर्ष 91 में आर्थिक सुधार तथा उसकी व्यवस्था, 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, जैसे कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल ओवर इसमें भी कहें तो इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़नी है। उसमें से कहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको मतलब मुख्य रूप से सभी देश की आज़ादी से लेकर और आज तक योजना आयोग, नीति आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं और जीएसटी, आर्थिक सुधार, ये सभी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है। उसके बाद कहें भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी बात करें तो इसमें भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान देखिए, अब जो भी हम यहाँ बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका आ जाता है कितने नंबर का, 5 नंबर का। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली एवं संसद के प्रधान एवं केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्थाएं भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस से आने वाली वैकेंसीज काफ़ी कुछ इस डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज आती हैं। तो ऑल ओवर कहा जाए तो इस 5 नंबर में पूरी पॉलिटी आपकी कवर हो जाती है। फिर हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में क्या है, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। तो इसमें सभी क्या है, आपकी पूरी साइंस आ जाती है और लगभग क्या आता है, सामान्य। जब सामान्य के बारे में प्रारंभिक मतलब जनरल चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक। तो इसमें देखिए पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकीय समीकरण, वर्गमूल एवं घनमूल, घात तथा घातांक और औसत। इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं दिए हैं, आपके लिए ईजी बनेगा, आप इसे ईजिली कैप्चर कर सकते हैं, आप अंक में अच्छे नंबर पा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आपके इसमें नहीं दिए गए हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में भी देखिए संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश शब्द, लिंग, शब्द, भिन्नार्थिक अर्थ, मुहावरे, लोकाक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं, ठीक है। ये आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने होंगे, ये भी आपके कितने 5 नंबर के हैं। उसके बाद सामान्य अंग्रेजी। तो इसमें क्या है, व्याकरण है, अंग्रेजी व्याकरण, अपठित, गद्यांश एवं आधारित प्रश्न, ये भी आपके कितने का है, 5 नंबर का। उसके लिए बात करें तर्क, मतलब रीजनिंग की बात की, तर्क
एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग। तो इसमें बात करें तो वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह के विभिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ भी आपको कोडिंग डिकोडिंग, लेकिन क्या है संख्या तथा अक्षर, तो मतलब अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं और वर्ड्स वाली, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग ईजी बनता है। तो इस तरीके से 5 नंबर की आपकी रीजनिंग है, ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं सामयिक मतलब करंट अफेयर। अब देखिए सिंपल सी बात है, लिखा तो एक बार में है, भारतीय एवं वैश्विक, 10 नंबर का मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यही क्या होगा आपको स्कोर भी देता है और यही लोगों को सिलेक्शन भी दिलाता है। एक वर्ड में लिखा है भारतीय एवं वैश्विक, मतलब करंट अफेयर पूरे इंडियन और वर्ल्ड की करंट अफेयर यहाँ पर आपसे पूछ ली जाएगी। 10 नंबर का ये पार्ट आप में दिया गया है। तो अभी तक अगर 10 नंबर में आप देख रहे होंगे तो करंट देख रहे होंगे, इससे पहले आपने हिस्ट्री देखी थी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, आगे आते हैं, तो इसमें क्या होता है सामान्य जागरूकता। अब सामान्य जागरूकता क्या है, भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्य, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन के मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत के विश्व के खेल, अनुसंधान, पुस्तकें, लेखक, जलवायु परिवर्तन। ये भी मैं आपको, ये भी क्या है 10 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको कवर कराऊंगा, एक टॉपिक वाइज आप कवर कर सकते हैं, आपके पास अच्छा खासा टाइम है। तो सामान्य जागरूकता मतलब जनरल अवेयरनेस, ये भी आपका इजीली तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचना विश्लेषण। तो इसमें क्या होगा, हिंदी गद्यांश होगा, जिसमें क्या होगा उसे गद्यांश दिया होगा, उसी से रिलेटेड प्रश्न होंगे और वो क्या होंगे आपको आंसर देने होंगे। तो ये क्या है 10 नंबर का आपका ये दिया गया है। फिर हम लोग बात करें कि ये क्या है ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण। तो इसमें आपके क्या होंगे, 2 ग्राफ होंगे, जैसे 2 ग्राफ होंगे तो प्रत्येक ग्राफ क्या होगा 5 नंबर का होगा, इससे 2 ग्राफ मतलब 10 नंबर के। तो ये ग्राफ आपको कवर होंगे, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं डीआई के, उस तरीके से। और 15 क्या है तालिका की व्याख्या विश्लेषण। तो इसमें तालिकाएँ दी होंगी, उनकी व्याख्या करनी होगी और उनका विश्लेषण करना होगा। तो इसमें भी क्या होंगे 2 प्रश्न दिए होंगे 5-5 नंबर के, तो ये टोटल हो गया 10 नंबर का, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस हुआ। तो अभी आपने बात की तो क्रमांक 1 से 9 तक अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर क्या होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा। मतलब जो आपने अभी मैंने सिलेबस वाइज आपको बताया, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो इनका जो डिफ़िकल्टीज़ का स्तर होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड क्या होगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्या होगा, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, मतलब 10th और 12th लेवल का होगा। उसके बाद कहते हैं परीक्षा का प्रकार, वस्तुनिष्ठ प्रकृति व प्रश्न पत्र बहुविकल्पी। वस्तुनिष्ठ मतलब क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वही 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा, जैसे 4 सर्किल तो आपको क्या करना होगा, 1 ब्लैक करना होगा। प्रत्येक गलत प्रश्न पर अब क्या है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसे आपको ध्यान में रख के प्रश्न करने हैं। ज़्यादा प्रश्न करने के चक्कर में आपको ये देना मतलब क्या है 0.25, ठीक है 0.25। इसका मतलब है अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो आप इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, टॉपिक वाइज चलेंगे तो इजीली ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये मान के चलें ये एग्ज़ाम की परीक्षा आप क्वालिफाई करने के बाद ही आगे फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए हर हाल में जितने लोग भी 10th पास आउट हैं सभी लोग इस फॉर्म को भरें और इसकी प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट कर दें। हम लोग बात करते हैं आज क्या है, आज है 5 जून। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो हम सभी को क्या करना है कि जैसे इस समय कोरोना चल रहा है और आप देख रहे होंगे मोस्टली लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या हो रहा है हमें अधिक से अधिक क्या कराने हैं, पेड़ लगानी है। धरती माँ की यही पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार। जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतनी ज़्यादा क्या होगा ऑक्सीजन बढ़ेगी। जैसे कि हमारी पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, तो इसको कम करने के लिए हमें क्या होगा अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, जिससे क्या होगा हमारे पर्यावरण शुद्ध होगा। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई। सभी लोग प्रयास करें, पेड़ लगाएं और इस पर्यावरण को बचाएं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो से हम मिलेंगे, टॉपिक वाइज आपको पढ़ाएंगे।